नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट के बाद अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से बौखलाए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी दल बदल कानून के तहत याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। और संजय सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि अब इन सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो राघव चड्ढा ने जो तमाचा अरविंद केजरीवाल पर जड़ा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, कैसे बौखलाए हैं अरविंद केजरीवाल और आगे की क्या रणनीति केजरीवाल बना रहे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। थोड़ी ही देर पहले प्रवेश वर्मा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। प्रवेश वर्मा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पार्ट 2 खड़ा कर दिया है, जिसकी कई तस्वीरें भी प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी की गई है। और भगवत मान को लेकर भी वो ये कह रहे हैं कि भगवत मान खुद अब आम आदमी पार्टी में रहना नहीं चाहते। तो क्या कुछ चल रहा है, तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव। जिस तरह क्या तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी में, क्या केजरीवाल दल बदल कानून के तहत याचिका दाखिल करने जा रहे हैं और अगर याचिका दाखिल होती है तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये 7 सांसद जो है उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल न तो संविधान है न कानून है और न ही संजय सिंह कानून और संविधान है। अगर संजय सिंह इतने पढ़े लिखे हैं तो राघव चड्ढा अनपढ़ नहीं। और जिस संदीप पाठक को इसने पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए रखा था, जो कि दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर हैं, वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही ये सारे नियम कानून के साथ ही आम आदमी पार्टी छोड़ी है। तो ये अब केवल इज्जत बचाने की तैयारी है। ये लोग अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि नहीं नहीं हम ये कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई करोगे क्या? जब 2/3 आपके सांसद राज्यसभा के वो सब के सब दस्तखत करके पहले राज्यसभा के चेयरमैन के पास भेजते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपके पास विकल्प क्या है? अगर ये 2-3 सांसद होते तो आप दल बदल निरोधक कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनके खिलाफ याचिका दायर कर सकते थे। अभी तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। अगर आप और फजीहत करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप स्वतंत्र हो, जैसे एनसीपी फजीहत करवाती रही, जैसे उद्धव ठाकरे फजीहत करवाते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, ये लड़ाई चलती रही, पार्टी अलग बन गई और उसके बाद अभी शिंदे की शिवसेना या फिर अजीत पवार की एनसीपी दोनों अगला चुनाव भी लड़ चुकी, सीटें भी ले आई, सरकार में भी है, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो नियम है वो सबके लिए है, आपके लिए भी है, दूसरे के लिए भी है। जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी या दूसरी रीजनल पार्टियों के सांसदों को, विधायकों को लेकर आते हो तो उस समय नियम अलग हो जाता है। अगर तेलंगाना में बीआरएस के 10-10 विधायकों को कांग्रेस एक-एक करके निगल गई तो उस समय एंटी डिफेक्शन नहीं दिखा। अगर आंध्र प्रदेश में 2-3 राज्यसभा के सांसद छोड़कर चले गए तो उस समय एंटी डिफेक्शन नहीं दिखा। अभी ये इन लोगों से कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, पटनायक, जो कि उनके ही राज्यसभा के सांसद छोड़कर जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। अभी कांग्रेस इतनी बेवकूफों की पार्टियां नहीं है जो कि खुद भी ऐसा कर रही है और दूसरे जब उसके खिलाफ कर रहे हैं तो भी वो कोई स्टेप नहीं उठा रही है। तो ऐसी स्थितियों में ये अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह केवल ये सोच रहा है कि कैसे ये साबित करें कि ये लोग अपने फायदे के लिए, ये लोग ईडी के डर से किसी तरीके से ये छोड़कर गए और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इन पर दबाव बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेप्शन यही बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द के जितने लोग हैं जिसकी अपनी पॉलिटिकल औकात नहीं है वही आम आदमी पार्टी में है। ये संजय सिंह जिसको अपने दम पर एक प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकता, इसी संजय सिंह को पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, अरविंद केजरीवाल को पूछना चाहिए कि कितने जगह पर आप जीत हासिल किए हो, कुछ नहीं हो पाया। और ये संजय सिंह राज्यसभा में दूसरा टर्म, जब ये जेल में था तो उस समय इसको दूसरा टर्म के लिए राज्यसभा भेजा गया। तो अरविंद केजरीवाल के जो इर्द गिर्द लोग बचे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह या फिर गोपाल राय, ये वो लोग हैं जिसे कोई और दूसरी पार्टी पूछ नहीं रही, जिसको इन लोगों की जरूरत नहीं है।
वो कोई जाना भी चाहेगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये लोग अरविंद केजरीवाल के साथ है। लेकिन समस्या केजरीवाल की पार्टी में है। ये 7 सांसद छोड़कर गए हैं, चर्चा होने लगी है कि नहीं इसका प्रभाव पंजाब में पड़ेगा कि नहीं, इसका प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा कि नहीं। ये पड़ना तो है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 45 विधायक अभी दिल्ली और पंजाब के ऐसे हैं जो इन लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, कभी भी पाला बदल सकते हैं। पहला इंपैक्ट तो यही दिखाई पड़ेगा। हिंट दिया है स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल से जब मीडिया वालों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बीजेपी में शामिल हो चुकी हूँ, मैं पीएम मोदी के काम से बहुत प्रभावित हूँ। और अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा है कि हम नहीं है गद्दार, वो गद्दार है। उन्होंने एक हिंट दिया कि अभी तो देखिए शुरुआत है, आने वाले वक्त में बहुत कुछ होना बाकी है। क्या वो इसी का इशारा कर रही है कि एक और बड़ी फूट होगी आम आदमी पार्टी में? बिल्कुल, अभी फूट पर फूट होगी, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल की स्थिति 2015 वाली नहीं है, जब ये किसी के साथ कुछ भी कर दे, योगेंद्र यादव के साथ कर दे, प्रशांत भूषण के साथ कर दे, आशीष केतान आशुतोष के साथ कर दे, कुमार विश्वास के साथ कर दे, प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ कर दे, ये सारे लोगों के साथ कर दे, धर्मवीर गांधी के साथ कर दे। ये कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस समय इसके हाथ में पावर थी। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, और उसमें भी 70 में से 67 सीटें इसके पास, कौन इससे पंगा लेगा। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल क्या है, दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में 29 विधायक, ये कभी भी टूट कर चले जा सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगले कुछ समय तक यहां पर सरकार में वापसी नहीं होगी अरविंद केजरीवाल की। पंजाब में आउटगोइंग गवर्नमेंट जो जाने वाली है, 8-10 महीने की सरकार, और उसमें भी अगर कोई भी जाता है आप एंटी डिफेक्शन भी लगाओगे तो भी उसमें उपचुनाव नहीं। पूछ रहे हैं कि क्या भगवंत मान भी साथ रहेंगे या छोड़ देंगे? देखिए, भगवंत मान, ये इसको अगर कोई पार्टी लेना चाहे तो भगवंत मान कल ही चला जाएगा, लेकिन भगवंत मान की वो कैपेबिलिटी नहीं है कि किसी पार्टी में जाकर उसके लिए बेहतर काम कर सके। वो तो अरविंद केजरीवाल का पपेट रहा, इसलिए केजरीवाल ने उसे मुख्यमंत्री बनाया। अगर पंजाब में उसके अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बदले वहां कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी से टूट के वो उसका मुख्यमंत्री होता। क्योंकि सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल क्या करता है, पंजाब गवर्नमेंट का उपयोग क्या है। अभी भगवंत मान का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, अरविंद केजरीवाल बैठेगा, गुजरात जाएगा, गोवा जाएगा, मुख्यमंत्री के रहते हुए पंजाब सरकार का पैसा होगा, और वहां पर वो 5 स्टार होटल में रहेगा, बगल में अरविंद केजरीवाल, और जिस सूट में मुख्यमंत्री को रहना चाहिए उसमें केजरीवाल, और बगल के 2 कमरे वाले में भगवंत मान। ये तो इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी है, तरीका है। इसलिए जो अभी पंजाब में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, और ये राघव चड्ढा का पूरा गुट 1-2 नहीं है, ये अशोक मित्तल से राजेंद्र गुप्ता तक, ये राजेंद्र गुप्ता वही हैं जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये दोनों को राज्यसभा भेजने की बात थी जब संजीव अरोड़ा को हटाया गया था। लेकिन उसके इस्तीफे के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को राज्यसभा नहीं भेजा। आज क्या स्थिति है, आज राजेंद्र गुप्ता को आपने भेजा क्योंकि वो भी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। अब स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल, वो व्यक्ति जो अशोक मित्तल के बंगले पर कब्जा किए हुए था, अब वो बंगला तो छिन गया, तो इसने अपना सेटलमेंट कर लिया कि लोधी रोड में मेरा जो सरकारी बंगला मिला है, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया क्या करेगा? ये मनीष सिसोदिया, जो बंगले की तस्वीरें आज सामने आई है, प्रवेश वर्मा की तरफ से शेयर किया गया, वो कह रहे हैं कि सत्ता तो चली गई लेकिन आलिशान सुख सुविधा का जो मोह है वो केजरीवाल से भंग नहीं हुआ। क्या शीश महल पार्ट 2 अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर लिया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो अय्याशी करेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग क्या करेंगे? अभी मनीष सिसोदिया का सवाल यहां पर अटका हुआ है कि मनीष सिसोदिया ने ये हरभजन सिंह का बंगला कब्जा करके रखा था। ये अरविंद केजरीवाल अशोक मित्तल के बंगले में, मनीष सिसोदिया बगल के हरभजन सिंह के बंगले में। अब ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब ये केजरीवाल तो रातों रात शिफ्ट कर गया, वो तो पहले से तैयारी कर रहा था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो बंगला मिला है उसका रिनोवेशन करवा लें। अब ये रिनोवेशन किसका है? क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद का पैसा खर्च किया? अगर खुद का पैसा खर्च किया होता, जैसे कि कोई भी सांसद, विधायक या मंत्री अपने घर को खुद से थोड़ा रिनोवेट करवाते हैं, सरकारी पैसे से भी होता है और खुद से भी करवाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो 2 रुपया खर्च नहीं करेगा। ये पैसा आम आदमी पार्टी का है जो अय्याशी के लिए उपयोग किया। पहले जो शीश महल पार्ट 1 था वो दिल्ली सरकार का पैसा, ये है पार्टी का पैसा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए इसने आम आदमी पार्टी में ये बताया कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बंगला है वो मेरा निजी बंगला नहीं है, ये तो सरकार ने
राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया है, तो जब तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तब तक ये बंगला मेरा है, जब कोई और होगा तो किसी और का होगा। जैसे सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनको बंगला मिलता, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, उनको बंगला मिलता, लेकिन ये राज्यसभा में जाते हैं, बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उसी सुविधा का उपयोग करते हैं। लेकिन केजरीवाल जब दिल्ली का मुख्यमंत्री था तो उसने कहा कि ये मुख्यमंत्री का बंगला है तो दिल्ली सरकार का पैसा लगेगा, यहां पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो पार्टी का पैसा लगेगा। तो ये जो प्रवेश वर्मा ने दिखाया है कि देखो ये कहीं भी जाएगा तो अब सुख सुविधा की ऐसी लत लग गई है। ये जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि शीश महल से निकलेंगे तो सीधे 2 रूम के फ्लैट में जाएंगे, ये फ्लैट ढूंढ रहा था, वो फ्लैट ढूंढते रह गया और उसके बाद शिफ्ट कहां हुआ? अशोक मित्तल के बंगले में। ये राज्यसभा सांसद का 1.5 एकड़ का बंगला, वही सुख सुविधा मिलेगी। फिर उसके बाद ये पेच फंसाता रहा कि नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरे नाम से बंगला हो। अब बंगला मिल गया तो उसके बाद उसमें रेनोवेशन करवाया, करोड़ों रुपया खर्च किया पार्टी के पैसे से, ये सोफा लगना चाहिए, ये दीवार, ये पलंग, ये सारी सुविधाएं पहले बना लिया। और उसके बाद जैसे ही अशोक मित्तल इधर आए वो रातों रात ट्वीट कर दिया, नहीं नहीं हम तो जा रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया क्या करेगा? उसके लिए इतने बड़े बंगले की तो बात छोड़ दीजिए, अब फिर से वही लौट के बुद्धू घर को आए जो ये आंदोलन के समय में, ये जो आरटीआई एक्टिविज्म के समय में, फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से, पीसीआरएफ के पैसे से, ये सारे पैसे से उस समय जो इसने पटपड़गंज में 2 रूम का फ्लैट खरीदा, ये 2-2, 3-3 घर खरीदे, उसी रूम में शिफ्ट करोगे या फिर किसी और को बलि का बकरा बनाओगे? अब तो आपके पास 3 राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद 3 ही हैं। हो सकता है कि वो तीनों लोकसभा सांसद देख रहा होगा आम आदमी पार्टी तो गई, तो पंजाब से ही 3 लोकसभा सांसद है, उसमें 2/3 का मतलब 2 होता है, तो 2 लोग अगर चले गए तो लोकसभा में भी गया। उसके बाद विधानसभा की जो स्थिति है वहां दिल्ली में अपोजिशन में हो, यहां भी विधायक टूटना शुरू करेगा, क्योंकि संदीप पाठक दिल्ली की राजनीति करने वाला, पंजाब से राज्यसभा, ये राघव चड्ढा दिल्ली की राजनीति करने वाला, पंजाब से राज्यसभा। तो ये दोनों तो वो लोग हैं जो कि दिल्ली के पूरे संगठन पर पकड़ रखते हैं। तो इसका मतलब है ये लोगों का जाना और आगे केजरीवाल के लिए गिरफ्तारी का दरवाजा, ये तिहाड़ का गेट जो खुलने वाला है, क्योंकि अभी ये 2-3 मामलों में हाई कोर्ट में फंसा है, हाई कोर्ट में जज को चेंज करने के मुद्दे पर भी फंस गया, चेंज तो हुई नहीं। अब शराब घोटाले की फाइल भी खुली है। अब इसके सबसे बड़े राजदारों में से एक, पहले स्वाति मालीवाल ने इसके सारे घरेलू समस्याओं को आगे लाया। अब राघव चड्ढा जो पूरा फिनांस देखते थे, ये राघव चड्ढा कोषाध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष आम आदमी पार्टी का, सारा पैसे की जिम्मेदारी इसके पास। तो उस समय से जो कुछ राज बचे हैं वो सबूतों के जरिए आएंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, बंगला तो एक छिन गया, दूसरा बंगला छीनने की तैयारी है। अभी क्या है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो राष्ट्रीय पार्टी के, कल क्या होगा? ये गुजरात की जिम्मेदारी अभी जो गोपाल राय देख रहा है वो गोपाल राय नहीं देख रहा, ये संदीप पाठक ही हैं जो गुजरात में आम आदमी पार्टी की रणनीति बना रहे थे। तो वहां से 2-3 विधायक गए, गोवा से 2 विधायक गए, आपकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म। और उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल का ये बंगला जो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है वो भी छिन जाएगा। तो आपके पास न बंगला, न गाड़ी, न सिक्योरिटी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद आपके पास एक लास्ट वो जो बचेगा गेट जो खुलना है तिहाड़ का, उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट आना है, वो हाई कोर्ट से आने वाला है। तो अब तो अरविंद केजरीवाल पर इतनी आफत है कि वो आफतों को गिनते रहेगा कि कितने एक बार में आते हैं कि बार बार झटका लग के फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। और इसे ही कहते हैं कर्मों की सजा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने ही नेताओं के साथ धोखा दिया, उनका इस्तेमाल किया, अब उसे सजा मिल रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंसे हुए हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन सकता है, बंगला भी छिनने वाला है। और एक एक करके सांसद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं वो तो अब शुरुआत है, अभी कई सारे विधायक भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ेंगे। और तभी बीजेपी भी अभी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को अपना नाम बदलकर अकेले अरविंद की पार्टी कर देना चाहिए। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।